हेलो, वेलकम टू स्टडीफाई इंडिया। हमारे साउथ इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि स्पेशल हैं, अपने आप में कुछ अलग सी वाइब लेके आते हैं, कुछ कुछ ऐसी हिस्ट्री लेके आते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें अमेज कर देती है। क्लियरली हमें पता है कि साउथ इंडिया में काफ़ी सारे टेम्पल्स अवेलेबल हैं और कुछ टेम्पल ऐसे हैं जो कि खुद के साथ या फिर उनकी हिस्ट्री के साथ कुछ सीक्रेट्स कंटेन करते हैं, कुछ मिस्ट्री कंटेन करते हैं। ऐसा ही एक टेम्पल है साउथ इंडिया का ही जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उस टेम्पल का नाम है नटराज टेम्पल। नटराज का नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि वो एक ऐसा गॉड है जो जिनकी पूजा ऑलमोस्ट पूरी की पूरी आर्टिस्ट इंडस्ट्री में की जाती है। उनको गॉड ऑफ स्किल्स एंड डांस वगैरह बोला जाता है। तो जो भी नटराज का टेम्पल है उसमें क्या क्या मिस्ट्री है, उनकी क्या हिस्ट्री है, वो प्लेस क्या खासियत के साथ आता है, उसी के बारे में आज हम ये पॉडकास्ट में डीप डिस्कस कर रहे होंगे। शुरू करते हैं ये टेम्पल की बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो साउथ इंडिया में टोटल 4 पंचमहाभूत के टेम्पल्स आए हुए हैं और एक टेम्पल आंध्र प्रदेश में पंचमहाभूत का अवेलेबल है। ये टोटल 5 टेम्पल्स में से नटराज टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा यूनिक और मिस्टीरियस माना जाता है। अगर हम पंचमहाभूत की बात करें तो पंचमहाभूत का काफ़ी बेसिक मीनिंग होता है, सबको पता है। एयर, ग्राउंड, स्पेस, वाटर एंड फायर, ये सारी चीज़ों से हमारी बॉडी बनी हुई होती है और ये जो भी तत्व होते हैं उन्हीं को पंचमहाभूत तत्व बोलते हैं। और ये टेम्पल्स जो भी है, 5 टेम्पल्स जो भी है, उनको एक एक तत्व में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हर टेम्पल अपने आप में एक तत्व को डिफाइन करता है, एक तत्व को अपने प्लेस पे रखता है। नटराज एक काफ़ी स्पेशल टेम्पल है, जैसे कि मैंने बताया था। अगर हम नटराज टेम्पल की बात करें तो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये स्पेस का टेम्पल डिफाइन करता है कॉस्मिक एक्सपीरियंस को। और जैसे कि हम सबको पता है कि पंच तत्वों में से स्पेस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबको स्पेस में इंटरेस्ट होता ही है, सबको कॉस्मोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो रहता ही है। कुछ 8 साल की कड़ी रिसर्च के बाद वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि लॉर्ड नटराज की पैर की अंगूठे की जो भी लोकेशन है वो एक्चुअली सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड है। सेंटर पॉइंट मीन्स द मैग्नेटिक इक्वेटर, बेसिकली वो एक मैग्नेटिक इक्वेटर है, विच इज जस्ट क्रेजी। आई मीन, उन्होंने एंशिएंट टाइम में किस तरह से इसको इतना बैलेंस रख के इस चीज़ को बनाया होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते आज के टाइम में। आई मीन, वर्ल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर को एक परफेक्ट प्लेस पे किस तरह से कोई सेट कर सकता है। आई मीन, जस्ट क्रेजी। और हमारा इंडियन आर्किटेक्चर इतना डीप है, इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है और सब लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर हम इस टेम्पल की बेसिक जियोमेट्री के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 9 एंट्रेंस है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के ओपनिंग्स को भी डिफाइन करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टेम्पल की रूफ जो भी है उसको 21,600 गोल्ड सीट से बनाया है, जो कि एक दिन की ह्यूमन बॉडी की ब्रीथ को डिफाइन करता है। ह्यूमन बॉडी एक दिन में एवरेज 21,600 ब्रीथ्स लेता है, तो इस चीज़ के ऊपर इसको बनाया है। ये जो भी गोल्ड सीट्स हैं उसको गोपुरम में 72,000 गोल्ड नेल्स से फिक्स किया है, जो कि हमारी नर्व्स को डिफाइन करता है, ह्यूमन बॉडी की नर्व्स को, जिसको हम संस्कृत में या फिर हिंदी में नाड़ी भी बोलते हैं। गोपुरम के बारे में जिसको नहीं पता उसके लिए मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन बताना चाहूँगा। गोपुरम इज बेसिकली गेट,
वो आपका गेट है मंदिर में एंटर करने के लिए। वो गेट जो भी है उसके ऊपर इन्होंने इस तरह से पूरा का पूरा इसको बनाया है। नाड़ी के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि नाड़ी जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्टेन एनर्जी को ट्रांसफर करती है जो कि इनविजिबल होती है और वो अपने आप में काफ़ी स्पेशल होती है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है आयुर्वेद वगैरह में नाड़ी के रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाड़ी शास्त्र वगैरह भी कुछ चीज़ें होती है और एंशिएंट टाइम में नाड़ी विद्या को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। पूनम बलम प्लेस है जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट साइड की ओर और ये चीज़ हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इस प्लेस को रीच आउट करने के लिए हमें 5 स्टेप्स को क्लाइम करना पड़ेगा जो कि माने जाते हैं पंचशास्त्र पदी के नाम से। पंचशास्त्र के मंत्र है 5 जो कि है सी वा य न म। ये 5 मंत्र है जिनको पंचशास्त्र के मंत्र से जाना जाता है। इस जगह पे 4 पिलर को बनाया गया है जो कि होल्ड करते हैं कनाक सभा और ये हमारे 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी अगर आप इन सारी चीज़ों से अमेज हो चुके हैं तो अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा रोक के रखें, क्योंकि काफ़ी सारी और भी चीज़ें आ रही हैं और चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। पूनम बलम जो कि मैंने आपको एक प्लेस बताया है, वहाँ पे टोटल 28 पिलर्स हैं जो कि डिनोट करते हैं 29 आर्म्स को। ये एक और चीज़ को भी डिफाइन करते हैं, 28 मेथड्स को भी डिफाइन करते हैं, जो कि और भी एक चीज़ को ये डिफाइन करते हैं 28 मेथड्स लॉर्ड शिवा के वर्शिप्स को। ये पिलर्स एक्चुअली 64 रूफ बीम्स को सपोर्ट देते हैं जो कि डिनोट करते हैं 64 आर्ट्स को। एंड जो भी क्रॉस बीम्स होते हैं पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में, वो एक्चुअली ब्लड वेसल्स को डिनोट करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके रनिंग को वो डिनोट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोच के प्लान करके इस टेम्पल के आर्किटेक्चर को बनाया गया। ये टेम्पल नहीं है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी, जिसमें अगर आप एंटर हो तो आपको पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी दिख जाएगा। जगह जगह पे ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। कुछ भी चीज़ जो भी आप टेम्पल में देखते हो, सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। हाउ क्रेजी इज दैट। आई मीन आज के टाइम में ये चीज़ कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से भी आप इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टेम्पल के गोल्डन रूफ पे ऊपर 9 कला को रखा गया है जो कि 9 टाइप्स ऑफ शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। 9 टाइप ऑफ एनर्जीज ऑफ कोर्स। अर्थ मंडप नाम का एक प्लेस है इस मंदिर के अंदर, जहाँ पे टोटल 6 पिलर्स बनाए गए हैं और ये 6 पिलर हमारे शास्त्रों को डिफाइन करते हैं। एक और प्लेस है अज्जाकंठ मंटपा, वहाँ पे टोटल 18 पिलर्स हैं और ये 18 पिलर्स पुराणों को डिफाइन करते हैं। हमारे जितने भी पुराण हैं इनको डिफाइन करते हैं। और साइंटिस्ट ने ये भी एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि जो भी लॉर्ड नटराज का डांस एक्चुअली मूर्ति रिप्रेजेंट करती है वो कॉस्मिक डांस है। इट्स अ टाइप ऑफ डांस, ओके। तो वो एक कॉस्मिक डांस है। एंड हमें ऑलरेडी पता है कि ये मंदिर स्पेस को डिफाइन करता है। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी जस्ट नंबर्स में इंफॉर्मेशन दी, ये सारी चीज़ें रिसर्च की गई बाय वेस्टर्न साइंटिस्ट। तो ये अपने आप में काफ़ी क्रेजी चीज़ है और यही पॉइंट है कि पूरी दुनिया में इस मंदिर को एक स्पेशल टेम्पल से जाना जाता है। सो दैट्स वाई फॉरेन से भी काफ़ी लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एंड जस्ट अमेज हो जाते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं
और अगर आपने इस टेम्पल को विजिट नहीं किया, अगर आपसे पॉसिबल है, फिर देन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग। यू शुड विजिट दिस टेम्पल, इट्स वेरी अमेजिंग। इस टेम्पल को लोकल लैंग्वेज में चिदम्बरम रहस्यम से जाना जाता है, जिसका एक्चुअली मीनिंग होता है समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए, इससे क्लियरली ये प्रूव होता है कि ये टेम्पल नॉर्मल तो है ही नहीं। इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी अमेजिंग एंड वेरी यूनिक आई थिंक। इस टेम्पल के आर्किटेक्चर में इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई है। ये चीज़ तो अलग है, लेकिन उससे भी हटके, उससे भी कुछ अलग चीज़ और इस टेम्पल में है। एक्चुअली इस टेम्पल में एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं, कोई भी स्कल्पचर नहीं, कोई भी स्पेशल क्रेविंग्स नहीं, और इट्स जस्ट सिंपल स्पेस। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको एक स्पेस मिलेगा, पिलर्स है वहाँ पे, और कोई भी पेंटिंग्स या फिर आप कुछ भी देख लो, कोई भी स्पेशल चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक साइन है स्पेस के बारे में, और जहाँ पे भी आप देखोगे आपके आसपास के वातावरण में, एनवायरनमेंट में, सब जगह पे गॉड है। ये इसी चीज़ को डिफाइन करता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। वहीं पे कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ये जो भी जगह है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेट चीज़ छुपी हुई है, कुछ ना कुछ तो ये चीज़ डिफाइन करती है, अपने आप को कुछ ना कुछ खास बनाती है। ये जगह के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो कि किसी को नहीं पता। ऐसा कुछ बुक्स और कुछ लोगों ने बताया है। इस प्लेस से थोड़ी दूर एक और टेम्पल आया हुआ है जिसका नाम है थिलाई काली अम्मन टेम्पल। ये एक दूसरा टेम्पल, लेकिन ये काफ़ी वियर्डली और यूनिकली आई से कनेक्टेड है इस नटराज टेम्पल से। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा ब्रीफ में। तो एक्चुअली ओल्ड टाइम में ऐसा माना जाता है, ये टेम्पल की कहानी, ऐसा माना जाता है कि ओल्ड टाइम में एक डिबेट हुई शिव और पार्वती के बीच। दोनों ने डांस किया था, ऐसा माना जाता है। और ये डांस में भगवान शिव जो वो एक पैर को उठाते हुए डांस करते हैं। ऑफ कोर्स नटराज टेम्पल की जो भी मूर्ति है, मेन आइडल है शिव भगवान का, उसमें भी हमें दिखता है किस तरह से भगवान शिव डांस कर रहे एक पैर के ऊपर। और एक्चुअली ऐसा माना जाता है, एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि जो शक्ति है, मतलब कि पार्वती है, वो अपना एक पैर उठा के डांस नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ मॉडेस्टी। और इसकी वजह से शक्ति जो है उसने ये चीज़ को सबमिट किया कि वो डांस नहीं कर सकती, और ये डिबेट यहीं पे एंड होती है। एंड दैट्स वेयर वो जगह पे एक्चुअली डिक्लेरेशन हुआ कि शक्ति जो भी है वो इस चीज़ के अंदर नहीं आ सकती, मतलब कि जो भी मंदिर है इस चीज़ के अंदर नहीं आ सकती। एंड ये बाउंड्री ऐसा माना जाता है, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है जिसने उसको इस चीज़ के अंदर आने से रोक के रखा है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे टेम्पल में आपको कहीं पे भी देवी शक्ति का आइडल नहीं मिलेगा। सो ये जो भी श्राइन होता है, जो भी आइडल होता है देवी का, वो लोकेटेड है थिलाई काली अम्मन टेम्पल, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। और ये नॉर्थ में है टेम्पल। और इस टेम्पल से ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग पहले थिलाई काली अम्मन टेम्पल को विजिट करते हैं, उसके बाद नटराज टेम्पल में जाकर कुछ पूजा करते हैं, तो उनको विक्ट्री की ब्लेसिंग्स मिलती है। और ये काफ़ी नॉर्मल है इस टेम्पल में कि लोग आते हैं और 1.5 फीट लंबी साड़ी काली अम्मा को
चढ़ाते हैं एंड कुछ कुछ रिचुअल्स करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मस्टर्ड ऑयल से हमारी जो भी डेली की नेगेटिव एनर्जी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो ये अभिषेक यहाँ पे इसके लिए किया जाता है। इससे इसी टेम्पल के अंदर एक्चुअली शिव गंगा टैंक है, जो कि थोड़ा सा अपोजिट है इस मेन टेम्पल से। एंड ये एक अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है जो कि ट्रेसेबल ही नहीं है। आई मीन इसको कोई भी आज तक ट्रेस नहीं कर पाया कि ये पानी कहाँ से आता है और कैसे चला जाता है। आई मीन ऐसा माना जाता है कि ये जो भी वाटर है वो डायरेक्टली इनविजिबली गंगा की स्ट्रीम से आता है फ्रॉम स्पेस, विच इज जस्ट अमेजिंग। आई मीन ये सारी तो चीज़ें बताई गई है हमारे बुक्स वगैरह में, या फिर कुछ लोगों ने इस चीज़ को डिफाइन किया। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो भी एक्चुअली हमें यहाँ पे कोई ट्रेस नहीं मिलेगा कि किस तरह से ये वाटर आता है इस जगह में, विच इज़ ऑलरेडी वेरी यूनिक। शिवगामी अम्मन टेम्पल, ये भी एक ओल्ड टेम्पल है। ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल में सबसे पुरानी देवी है जो कि मानी जाती है साउथ इंडिया में। और कुछ लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया और कुछ सोर्सेस का ऐसा भी मानना है कि ये आइडल जो है वो अपना अपीयरेंस को चेंज करती है। तो वो ड्यूरिंग डे टाइम वो कुछ अलग टाइप का अपीयरेंस आपको देगी, और रात के टाइम में वो आपको अलग से एक अपीयरेंस आपको प्रोवाइड करेगी। सिंपल वे में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो दिन के टाइम में वो स्माइल करती हुई और समटाइम्स अपने फॉर्म में दिखती, जबकि रात के टाइम में वो कुछ अलग सा बिहेव करती, मतलब कि हमें वो वाली स्माइल फिर से नहीं दिखती जो सुबह में हमें मिलती। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल में देवी अपीयर हुई थी सुब्रह्मा महर्षि को अपने डिवाइन फॉर्म में मिलने के लिए, और एक्चुअली देवी ने उनको श्री यंत्र प्रोवाइड किया था जो कि इस मंदिर में इंस्टॉल किया, और वही इस मंदिर की एक्चुअली ब्यूटी को प्रेजेंट भी करता है। और अगर आपको नहीं पता कि सुख ब्रह्म महर्षि कौन है, तो वो सुखदेवा से प्रचलित है, सुखदेव नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है इंडिया के अंदर। ऐसा माना जाता है कि सुखदेव जो थे वो एक्चुअली सन थे व्यास के, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी ग्रेट गुरु थे, आदि शंकराचार्य। आपको यहाँ पे आदि शंकराचार्य का भी एक आइडल मिल जाएगा। एंड ऑल्सो श्री यंत्र तो ऑलरेडी प्रीमाइज करता ही है शिवगामी अम्मन टेम्पल को। अगर आपको आपकी लाइफ कभी भी चांस मिलता है, ये जो भी मैंने अभी आपको कुछ टेम्पल्स के बारे में बताया, इनको विजिट करने, यू शुड नेवर मिस। आपको ये सभी टेम्पल को विजिट करना चाहिए, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें जो कि एक्चुअल में इम्पोर्टेंस रखती है। एंड एज ए इंडियन वी शुड विजिट दिस प्लेसेस, एंड हमें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, एंड हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम प्राउड फील कर सकते। जब भी हमें टाइम मिले या फिर जब भी हमें मौका मिले, हमें यही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें जिनसे हमें एक्चुअली प्राउड फील होगा हमारे कंट्री के ऊपर। और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी कंट्री में यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है जिन सारी चीज़ों की वजह से। ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर हम आते हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में, विच इज़ नाउन एज नोवेल सीरीज़। और हम यहाँ पे ऐसी कुछ सीक्रेट चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, फिर
माइथोलॉजी के साथ। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज़ यश पटेल फ्रॉम 35। थैंक यू।